नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2024। तो आज के इस वीडियो में 25 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जो कि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इसका थीम हो गया द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। पिछले टॉप 5 शिखर सम्मेलन का रिवीजन करते हैं। तो गल्फ निवेशन सम्मेलन 2022, तो इसका आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, तो इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, तो इसका आंसर है कोलंबो, श्रीलंका। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, तो इसका आंसर है नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्रम दोराईस्वामी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। विक्रम दोराईस्वामी इंग्लैंड में भारत के एक नए उच्चायुक्त बने हैं। इन्होंने गायत्री ईश्वर कुमार का स्थान लिया है। इंग्लैंड के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर यूरोप। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लंदन, इंग्लैंड। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लंदन, मुख्यालय है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाणुधिकार लेख और द्विसदनवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और केमिस्ट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार सचित्र, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। विश्व गुजराती भाषा दिवस हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो विश्व कौशल दिवस 2022, तो इसका आंसर है 15 जुलाई।
विश्व जूनोज दिवस 2022, तो इसका आंसर है 6 जुलाई। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, तो ये मनाया जाता है 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT गुवाहाटी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पेराई के बाद बचे हुए अवशेष से जाइलिटोल नामक चीनी के एक सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन विधि विकसित की है। यह नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। अब IIT से जुड़े 5 प्रश्न करते हैं। तो स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो इसका आंसर है IIT खगड़पुर। सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है IIT गांधीनगर। किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल है तेहरान, जो ईरान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीक्षित जोशी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। दीक्षित जोशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बने हैं। इन्होंने डेविस मेथड्स का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 1856 ईस्वी में हुई। संस्थापक है अल्फ्रेड एसर। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और CEO है उलरिच कॉर्नर। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन हैं? तो साइमन स्टील। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? तो विश्वनाथ आनंद। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख कौन हैं? तो अगस्टे तानो कोमे। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इंदरमीत गिल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अल्वारो लारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर, जो कि उड़ीसा की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRM SRSM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है।
VLSRSAM मिसाइल के बारे में जानते हैं। यह मिसाइल का वजन है 154 किलोग्राम और करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस मुंबई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स EV लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है, इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेज़ी लाना है। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, इसकी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और MD एंड CEO है रितेश कुमार। टैगलाइन है टेक इट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई है। इसका उद्देश्य है, इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री है। उसके बाद है SCO, इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी है संघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई 2001 ईस्वी में, जो 5 ग्रुप फाउंडेड 26 अप्रैल 1996 में हुई है। मुख्यालय है बीजिंग, चीन में पड़ता है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव और महासचिव है झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडानी समूह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मीडिया कंपनी NDTV ने 29.18% शेयर अंडानी ग्रुप में अपनी एक सहयोगी कंपनी के जरिए अप्रत्यक्ष तरीके से ले लिए हैं। साथ ही 26% शेयरों के लिए ओपन ऑफर भी जारी कर दिया है। अंडानी ग्रुप, इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1988 ईस्वी में। मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात में और चेयरमैन है गौतम अंडानी। CEO है करण अंडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराग्वे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पैराग्वे की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ डॉक्टर S जयशंकर पैराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। डॉक्टर S जयशंकर पैराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेशी मंत्री है। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो विक्रम दोराईस्वामी। किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर है फहमीदा अजीम, बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को। किस संस्थान के शोधकर्ता ने गन्ने के कचरे से
चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो इसका आंसर है आई गुवाहाटी। 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य। बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दीक्षित जोशी। नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR ASM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा के चांदीपुर से। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस मुंबई। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका आंसर है अंडानी समूह। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है पैराग्वे। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चंद्रशेखर वेंकट रामन को किस श्रेणी के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है भौतिकी। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है क्वाशियोरकर। पौधे की कौन सी प्रजाति कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल है? तो इसका आंसर है जेरोफाइट। ओटावा कहाँ की राजधानी है? तो इसका आंसर है कनाडा। बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो इसका आंसर है कनिष्क। वर्ष 1915 में महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड वेगेनर, जर्मन के भूगोल शास्त्री तथा मौसम वैज्ञानिक है। उसके बाद है गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन बार्बर। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। वयस्क मताधिकारी की आयु सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिकार द्वारा की गई? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम